एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी, तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचता? राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं। मेरे में ये बुद्धि आती कहां से? राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा, गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है? गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है? रानी बनाती है कि नहीं बनाती? नहीं बनाती। कौन बनाता है? तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा, पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है? मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा, मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम